Good morning friends, this is Dr. Abhishek Acharya, MD आयुर्वेदा क्रिया शरीर। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पेपर 2 के अंदर पार्ट ए दैट इज़ आयुर्वेदा, उसके अंदर इंद्रिय विज्ञान, there is a topic called as a इंद्रिय विज्ञान और the special senses और the 5 sensory organs। हमने नर्वस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी स्पेशल सेंसेस की बात कर ली है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इंद्रिय विज्ञान और द नॉलेज ऑफ इंद्रियाज 5 सेंसरी ऑर्गन्स कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है अलग अलग संहिता के अंदर, कैसे हमारी इंद्रिय अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो काम करती है फिजियोलॉजिकली, और हमें उसे कैसे ध्यान रखना चाहिए वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो आज जो लेक्चर है वो डेफिनेटली वी हैव टू सी इन डिटेल, बिकॉज अगर आप कहीं पे भी देखो देयर इज़ अ कॉजेज ऑफ डिसीज़ इन आयुर्वेदा, देयर इज़ अ कॉजेज ऑफ डिसीज़ मेंशन्ड, दैट इज़ असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग, ओके, असात्म इंद्रिय अर्थ, तो उसको और प्रज्ञा अपराध, ये दो चीज़ों को जो है वो कोई भी डिसीज़ का मूल कारण बताया गया है। तो ये समझना ज़रूरी है हमें कि कैसे हमारे शरीर के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ शुरू होते हैं। द रूट कॉज, ज़्यादातर हम आयुर्वेद को ऐसा समझते हैं कि आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज से काम करता है। गुजराती में अगर बोले तो जड़ मूળથી निकालવાનું काम जे છે એ કરે છે। तो वी हैव टू सी कि कैसे आयुर्वेद जो है वो कोई भी डिसीज़ शुरू होने के जो निदान है उससे पहले का कारण, ओके, जस्ट इमेजिन कि कितना डीपली आयुर्वेद के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है। जैसे कि अगर मेरी ओबेसिटी है तो हम निदान के तौर पे अभी के सिनेरियो में देखेंगे तो सिंपल ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है हमारा, या तो ओवर ईटिंग है, जैसे कि जंक फूड बार बार खाना, बाहर का खाना बार बार लेना, लेक ऑफ एक्सरसाइज, लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं मगर लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऐसे हम निदान कहते हैं, ओके। मगर यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं और उसे समझने के लिए इंद्रिय को समझना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि अगर मुझे डिसीज़ हो रहा है, जैसे कि अगर मैं बाहर का खाना खाने जा रहा हूँ तो उसका प्रमोटर क्या है, वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है, ओके, इन सबकॉन्शियस माइंड सभी को पता होता है कि बाहर का खाना खाने से सर्टेन टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमें हो सकता है, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर भी हम जो है वो बाहर का खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो इंद्रिय जो है वो काम में आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंद्रिय, जैसे कि फर्स्ट जो हमारी इंद्रिय काम करेगी जब भी हम बाहर खाना खाने जाएंगे तो दैट इज़ सिंपली अ स्मेल ऑफ फूड, ओके। जब भी आप बाहर खाना खाने जाते हो या तो आपकी जो सलाइवरी सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाएगी जस्ट बाय द स्मेल ऑफ द फूड, ओके, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयली फूड और समथिंग लाइक दैट, ओके। जैसे कि कहीं पे भी अगर भजिए तले जा रहे हैं तो वी डेफिनेटली स्मेल इट एंड यू कैन से यस दिस इज़ द भजिया एंड आई वांट टू ईट, ओके। तो इंद्रिय यहाँ से हमारी शुरू करती है, जो डिसीज़ के रूप में नॉर्मल तो काम है ही उसका डेफिनेटली, ओके। घ्राणेंद्रिय जो है वो डेफिनेटली काम करते ही है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल एंड ऑल, मगर जो डिसीज़ के तौर पे हमारी इंद्रिय जहाँ पे इन्वॉल्व होती है वो हमें देखना है, ओके। तो स्मेल, देन सेकेंड इज़ अ लुक, आइज़ जो है वो उसको देखती है कि यस व्हाट अ ग्रेट टेक्सचर, ओके, व्हाट अ क्रिस्पीनेस यू कैन लुक एट इट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यू वांट, आपकी जो इच्छा होती है और ज़्यादा प्रबल होती है। वन देयर इज़ अ स्मेल, सेकेंड देयर इज़ अ टेक्सचर, थर्ड वन इज़ अ स्किन। जब आप उस पर्टिकुलर फूड को ग्रैब करते हो, ओके, तो आपकी स्किन से भी वो इच्छा जो होती है और ज़्यादा प्रबल होती है, बिकॉज द अगेन द टेक्सचर यू कैन फील, जो आपने देखा है, अगेन जो आपने स्मेल किया है वो आप नज़दीक ला के जो है वो स्मेल कर सकते हो। एंड द फोर्थ वन इज़ अल्टीमेटली जो हमारी सबसे ज़रूरी इंद्रिय है, दैट इज़ अ जिह्वेंद्रिय। उससे हम क्या करेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे और द टेस्ट,
द टिंगलिंग सेंसेशन इन दी टंग, उसकी वजह से हमें एक हमारी जो इच्छा होती है उसे कन्फर्मली एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जिह्वेंद्रिय जो है वो प्रमोट करती है। ओके, तो जस्ट लाइक कि पिज़्ज़ा के अंदर ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इट्स जनरली टेस्टलेस। ओके, मगर उसमें टेस्ट जो आता है वो मेनली द विनेगर सिस्टम, ओके, इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेज जो उसके ऊपर डालते हैं हम, तो उसकी वजह से जो टिंगलिंग सेंसेशन और एक्सेस सलाइवरी सिक्रीशन जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि कैसे हमारा पूरा इंद्रिय फंक्शन करता है हमारे प्रज्ञा अपराध को एक्शन में लाने के लिए। दो हम जानते हैं, हमारी प्रज्ञा जानती है, हमारी बुद्धि जानती है, हमारी इंटेलेक्ट जानती है कि कैसे हमें इस पर्टिकुलर फूड से दूर रहना चाहिए। ओके, मगर फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और इसी वजह से हम जो है वो हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूम जो फूड है, और ऐसे ही ये सारी इंद्रिय काम करती है जब आप एक्सरसाइज करने की शुरुआत करते हो। ओके, तो शुरुआत में जो है एक्सरसाइज करना नहीं पसंद, क्योंकि एक नींद आ रही है, हमारी इंद्रिय आंखें जो है खुलने की इच्छा नहीं हो रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से हम पहले से ऐसा सोच लेते हैं कि एक्सरसाइज के बाद में जो थकान होगी वो मैं बेयर नहीं कर पाऊँगा। तो द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द प्रज्ञा, ये सारी चीज़ें चलेगी, और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ जो है शुरू होंगे। इंद्रियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, फॉल्टी इंद्रियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। देयर इज़ अ 3 संयोग रिलेटेड टू इंद्रिय यूसेज। ओके, जैसे हम इंद्रिय यूज़ करते हैं तो देयर इज़ अ 3 संयोग, दैट इज़ अयोग, अति योग एंड मिथ्या योग। ओके, अयोग यानी थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करना, इंद्रियों को और ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल के अंदर डाल देना। देन अति योग, एक्सेसिवली इस्तेमाल करना, जैसे कि अगर टेस्ट बड की बात करें, जिह्वेंद्रिय की बात करें, तो एक्सेस स्पाइसी फूड लेना इट्स कॉल्ड एज अति योग। ओके, एक्सेस स्वीट फूड लेना दैट इज़ अति योग। और मिथ्या योग जस्ट लाइक कि सडन चेंज ऑफ फूड, अभी आप कुछ गर्म खा रहे हो उसके ऊपर आप ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, देन अगेन आप कुछ गर्म खा रहे हो फिर ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप बाहर से आ रहे हो, वहाँ पे स्किन आपकी जो है स्पर्शन इंद्रिय वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव मोड में है। जैसे ही आप एसी में आते हो तो सडनली उसे हाइपर मोड एक्टिव में आना पड़ता है। तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है हमारी जो त्वकेंद्रिय है, यानी कि स्किन सेंस जो है वो कम होती जाती है। और ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो हम मल्टीप्लिकली जो बार बार उसे गलत तरीके से यूज़ करते रहते हैं। ओके, देर नाइट तक बहुत ज़्यादा जो है वो मोबाइल या लैपटॉप वगैरह के अंदर मूवीज़ देखना, तो इट्स अति योग। ओके, बहुत देर तक देखना इट्स अति योग, मगर बहुत देर तक देखना प्लस अंधेरे में देखना इट्स कॉल्ड एज अ मिथ्या योग। ओके, तो ये फंडा जो है हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो दिस इज़ ओवरव्यू कि हाउ इंद्रियाज आर इम्पोर्टेंट इन आवर नॉर्मल रूटीन लाइफ। तो जब भी आप पेशेंट को कंसल्ट करते हो तो इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है समझाना कि आपका जो डिसीज़ है वो शुरुआत कैसे होता है। ओके, वो जस्ट सिंपली कुछ खा लिया और आपको हो गया, ऐसा भी नहीं होता कि आपने 5 दिन जंक फूड खाया और आपका 2 किलो वज़न बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर जानता है कि उसे कैसे मैनेज किया जाए। मगर जब ये बॉम्बार्डिंग बहुत ही ज़्यादा और लंबे समय तक चलती है, महीनों तक चलती है, सालों तक चलती है, देन ओनली आवर मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम वो एक्टिव हो जाती है, देन रिएक्ट एंड क्रिएट सम डिसीज़। ओके, जो हमारी शरीर को डिस्टर्ब करते हैं। तो इतना बेसिक हमें ध्यान में रखना है कि क्यों, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाई वी शुड नो अबाउट द इंद्रिय विज्ञान और द इंद्रियाज। इंद्र, देयर इज़ अ वर्ड, इंद्रिय जो है वो इंद्र से आएगा, तो इंद्र इज़ अ सिनोनिम ऑफ सोल, यानी कि आत्मा। ओके, विद द हेल्प ऑफ ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन, soul can perceive knowledge. Okay, and hence indriya are those who conveys the knowledge to the soul. Okay, तो अल्टीमेटली हमारे आत्मा जो है वो डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहती कि हम गलत राह पे जाए और गलत
चीज़ें करें, मगर जस्ट बिकॉज ऑफ उसका कंट्रोल बाय द मनस वो हम नहीं कर पाते, एंड देन वी लीड टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस. ओके ओके, देयर इज़ वन वर्स यानी कि श्लोका जो लिखा हुआ है इस बुक के अंदर. दैट इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शारीर पार्ट 2 by the Professor Dr. Subhash Ranade sir and Professor Dr. R.R. Deshpande sir. इंद्रो ही शरीरे परम ऐश्वर्यवान आत्मा चेतना धातु अपर पर्याय तस्य इदम रूप दर्शनै साधनम करणम वा इति. सेकंड, इंद्रस्य आत्मनो लिंगम. डेफिनेटली ये श्लोक आपको बाइट करने की या ज़रूर नहीं है. ओके मगर इतना याद है कि इंद्र वर्ड इज इक्वल टू आत्मा. ओके इट्स अ सिनोनिम ऑफ आत्मा. और जो ज्ञान जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर से जो ज्ञान हमारी इंद्रिय परसीव करती है वो कैरी फॉरवर्ड होता है आत्मा तक. और इसीलिए हमारे जितने भी कर्म हैं जो हमारे इंद्रियों के थ्रू होते हैं वो सारे के सारे आत्मा के साथ में जुड़ जाते हैं. ओके और इसीलिए आत्मा के साथ में हमारे कर्म कैरी फॉरवर्ड होके अगर हम दूसरा जन्म लेते तो भी हमारे कर्म जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे उसके साथ में. इसीलिए कर्म का सिद्धांत जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमें इंद्रिय को जानना ज़रूरी है कि हम अपने कर्म को कम से कम कर पाए और अपनी डेफिनेटली ये अभी ज़रूरी नहीं है मगर फिर भी मुक्ति या मोक्ष के लिए काम कर सकें. ओके और इसीलिए ये सारे नॉलेज और ये सारा साइंस जो है वो बना हुआ है कि कैसे हम अल्टीमेटली जो है वो मोक्ष या मुक्ति जो है वो पा सकते हैं. ओके तो यू कैन सी कि हाउ हेल्थ, हाउ आयुर्वेदा एंड हाउ द लाइफ साइंस कनेक्ट्स विद द मोक्ष. ओके इट्स जस्ट आई कैन से कि अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो ये समझना चाहिए कि आप दुनिया के सबसे नसीबदार बोल सकते हो या गॉड गिफ्टेड बोल सकते हो कि आपको आयुर्वेद पढ़ना और समझना मिल रहा है. ओके क्योंकि एक साथ के अंदर एक साथ में ये सिर्फ आपको अर्निंग करने के लिए और ये इट्स उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर ये साइंस आपको एक्सप्लेन करके दिखाता है. ओके तो मेरा हमेशा बच्चों से स्टूडेंट्स से एक ही रहता है कि आप हमेशा जब भी आयुर्वेद को पढ़ो तो थोड़ा सा आदर होना चाहिए. हाँ आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः. कितनी अच्छी तरह से चरक संहिता के अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर आयुर्वेद के उपदेश अगर आप पढ़ रहे हो तो हमेशा उसे आदर के साथ पढ़ो. ओके विधेयम परम आदरः. तो ओके आगे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मगर प्लीज़ हैव सम रिस्पेक्ट इन द आयुर्वेदा. ओके आप बिलीव करो या ना करो इट डजेंट मीन मगर रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो ज़रूरी है. ओके तो आगे हम जाएंगे. दैट इज़ अ सिनोनिम्स ऑफ इंद्रिय. दैट इज़ इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, करण, साधन आर द सिनोनिम्स. ओके तो करण एंड साधना ऑल्सो द सिनोनिम्स ऑफ द इंद्रिय. तो ये आपको याद रखना है. ओके देन टाइप्स ऑफ करण यानी कि इंद्रिय. करण वी कैन से साधना दैट इज इंस्ट्रूमेंट. ओके तो दिस दोज इंद्रियाज आर इंस्ट्रूमेंट्स टू अस. वो इंस्ट्रूमेंट से हम आगे जो भी एक्शन होगी वो हम करने वाले हैं. ओके जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप डाइसेक्शन कर रहे हो तो यू नीड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स. ओके जस्ट लाइक स्कैल्पेल और समथिंग. अगर आपके पास स्कैल्पेल जो होगा उसकी जो एज होगी वो प्रॉपरली नहीं बनी होगी तो डेफिनेटली यू कांट कट दी बॉडी और कांट कट दी सरफेस ऑफ द बॉडी. ओके और अगर आपका स्कैल्पेल जो होगा वो क्लियर से आप अगर उसे कर पाओगे तो वो डेफिनेटली और आराम से कट हो पाएगा. मगर यहाँ पे भी ये उदाहरण से हम समझेंगे कि इंद्रिया और स्कैल्पेल दोनों इक्वल हम गिन सकते हैं. ओके दे आर द यूजफुल. ओके मगर हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू होल्ड, हाउ टू यूज़. ओके स्कैल्पेल को हम कैसे पकड़े ये पता होना चाहिए, नहीं तो वही जो एज होगी स्कैल्पेल की ब्लेड की वो हमें कट कर सकती है. ओके एंड हाउ टू होल्ड. आप कहीं पे भी जो कट करने जा रहे हो तो उसको कट का मेजर और पूरा परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो कर दिया तो डेफिनेटली वो क्लियरली
आपका जो डाइसेक्शन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सेम एज इट इज़ इंद्रिय, कि अगर आप अच्छी तरह से इंद्रिय को होल्ड नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वो आगे जाके जो है वो डिसीज़ को और ये सारी चीज़ें करने में आपको मदद करेगी। आई ऑलवेज से दैट इज़ मदद, बिकॉज इंद्रियों का अपना खुद का कोई पावर नहीं है, दे आर गवर्निंग बाय द अस ओनली। सो बी केयरफुल। ओके, वी मूव फॉरवर्ड टू दी टाइप्स ऑफ करण। तो इंद्रिय जो है वो ऐसे बाह्यकरण एंड अभ्यंतरकरण वैसे डिवाइड किया हुआ है। बाह्यकरण दैट इज़ 5 सेंस ऑर्गन्स एंड द 5 मोटर ऑर्गन्स, मीन्स 5 ज्ञानेंद्रिय एंड 5 कर्मेंद्रिय। अभ्यंतरकरण में उन्होंने लिखा है मन यानी कि माइंड, अहंकार, ईगो एंड इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि। यहाँ पे वर्ड ईगो को अगेन मैं हर बार ये बोलना चाहता हूँ आपको कि ईगो को एज इट इज़ ना समझे जो हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। इट्स ए नॉट प्राउडी वाला थिंग कि आप ईगो को वैसे समझे। अहंकार यानी कि जस्ट कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, ओके, दैट यू आर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, वो कॉन्शियसनेस अगर आपके अंदर है, दैट मीन्स दैट योर ईगो पोर्शन इज़ वर्किंग। ओके, अगर आप देखने जाओ तो स्किज़ोफ्रेनिया और ऐसे साइकेटिक डिसऑर्डर जिसमें द परसेप्शन ऑफ ओन सेल्फ वो कम्प्लीटली मिट जाती है, यानी कि वो कौन है, वो कैसे है, या तो वहाँ पे हम कह सकते हैं देयर इज़ नो ईगो वर्किंग। ओके, इट नॉट मीन्स कि आपकी मेमोरी लॉस हो गई। ओके, मेमोरी लॉस इज़ अ डिफरेंट थिंग, और परसेप्शन ऑफ ओन सेल्फ, खुद की परसेप्शन होना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो उसमें कम्प्लीटली एक आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। आइडेंटिटी अगर है आपकी, खुद को पहचानते हो आप, तो देन इट्स कॉल्ड एज ए ईगो वर्किंग, और आइडेंटिटी अगर नहीं है देन इट्स कॉल्ड एज ए ईगो इज़ नॉट वर्किंग। ओके, तो सेंस ऑर्गन्स आर 5। ओके, ये हमेशा याद रखें, एक्चुअली सबको याद होगा ही डेफिनेटली। तत्र चक्षुः श्रोत्र घ्राणं रसनं स्पर्शनम इति पंचेन्द्रियाणि। ओके, तत्र चक्षुः श्रोत्रम घ्राणम रसनम स्पर्शनम इति पंचेन्द्रियाणि। तो ये ध्यान में रखें, सेंस ऑर्गन्स ऑफ विजन, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, यानी कि विजन इज इक्वल टू चक्षुरेंद्रिय, साउंड यानी कि श्रोत्रेंद्रिय, स्मेल यानी कि घ्राणेंद्रिय, टेस्ट यानी कि रसनेंद्रिय, टच यानी कि स्पर्शनेंद्रिय। ओके, दीज आर द 5 ज्ञानेंद्रियाज यानी कि सेंस ऑर्गन्स आर देयर जो वैसे काम करते हैं। तो नाउ आगे ये नाम तो डेफिनेटली याद रहने चाहिए। उसके बाद में पंचभौतिक कॉम्पोजिशन, उसके अंदर भी वैसे तो पहले श्लोक हमेशा ये आप जब भी किसी का भी पंचभौतिक कंपोजिशन लिखे तो ये ध्यान में रखें, ये श्लोक चरक सूत्र 26/10 का जो है, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकत्वम अस्मिन् अर्थे, ये आपको बेसिकली हर एक जगह पे, यानी कि अगर आप दोष का पंचभौतिक कंपोजिशन लिख रहे हैं, धातु का लिख रहे हैं और मल का लिख रहे हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर श्लोक का डेफिनेटली लिखना चाहिए। इससे और ज़्यादा आपकी इंप्रेशन जो है वो क्लियर होती है। ओके, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकत्वम अस्मिन् अर्थे। ओके, देन सेकेंड इज सुश्रुत सारिस्थान के अंदर जो लिखा हुआ है 1/14, भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्णयन्ते तथा इंद्रियार्थः। ओके, भौतिकानि च इंद्रियाणि, यानी इसमें भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो भौतिक यानी कि पंच महाभूत वो इंद्रिय अर्थ के अनुसार वर्णन किया हुआ। इंद्रिय अर्थ, ओके, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंद्रिय अर्थ, यानी तो वैसे हमें देखना है। देन चरक शारीस्थान के अंदर अगेन 1/24 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, एक अधिक युक्तानि, एक अधिक युक्तानि खा आदि नाम इंद्रियाणि तु पंचकर्माणुमेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते। कर्म अनुमेय, देयर इज अ संधि विच्छेद। ओके, कर्म अनुमेय, एक अधिक युक्तानि ख आदि नाम इंद्रियाणि तु पंचकर्म अनुमेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते।
ये श्लोक आपको याद रखना है। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि ख आदि, ओके, यानी कि पंच महाभूत जो है इंद्रियों के अंदर, वो शुरुआत एक से होती है, देन उसके अंदर एक एक पंच महाभूत में से एक एक महाभूत जो है वो बढ़ता जाता है और वैसे उनका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कैसे उन्होंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है। एक एक अधिक युक्तानि खा आदि नाम इंद्रियाणि तु पंचकर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते। तो चक्षु के अंदर तेज महाभूत, बेसिक समझने के लिए ध्यान में रखें। चक्षु, तेज, श्रोत्र, आकाश, घ्राण, पृथ्वी, रसन, जल, स्पर्शन, वायु। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि घ्राण पृथ्वी से अगर शुरू करें तो देयर इज़ अ नंबरिंग, पृथ्वी फर्स्ट महाभूत, सेकंड जल महाभूत, देन तेज महाभूत, देन वायु महाभूत, देन आकाश महाभूत। ओके, तो घ्राण के अंदर पृथ्वी महाभूत प्राधान्य होगा, देन रसन के अंदर पृथ्वी एंड जल महाभूत प्राधान्य होगा, देन चक्षु के अंदर पृथ्वी, जल एंड तेज, स्पर्शन के अंदर पृथ्वी, जल, तेज एंड वायु, एंड श्रोत्रस के अंदर पृथ्वी, जल, तेज, वायु एंड आकाश। ओके, तो एक एक महाभूत जो है उसके अंदर बढ़ते जाते हैं, वैसे चरक शाही स्थान के अंदर लिखा हुआ है। तो पृथ्वी महाभूत याद रखें और उसके बाद में जो जो अंडर आता रहता है, जैसे कि ये सिंक्रोनाइजेशन भी याद रखना चाहिए। फर्स्ट पृथ्वी महाभूत, देन जल, देन वायु, देन तेज, देन वायु, देन आकाश। ओके, जो लाइटेस्ट थिंग है वो उसके अंदर बढ़ते जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। देन इंद्रिय पंचक, इट्स अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो इंद्रिय पंचक आपको याद रखना है। 5 एस्पेक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन, 5 ऐसी चीज़ें जो 5 उसके टाइप्स है। ओके, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो इंद्रिय के साथ में कोरिलेट करती है। तो फर्स्ट थिंग इज अ सेंस ऑर्गन्स, देन इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय अधिष्ठान, इंद्रिय अर्थ, देन इंद्रिय बुद्धि। ओके, ये भी याद रखने में बहुत इजी है, मगर ये 5 नाम आपको याद रहने चाहिए। दैट इज पंचेंद्रिय द्रव्याणि खम वायु ज्योतिर आप बोरिति। ओके, पंच इंद्रिय द्रव्याणि खम वायु ज्योति आप भूरिति। तो फर्स्ट थिंग इज अ पंच इंद्रिय, सेकेंड इज अ पंच इंद्रिय अधिष्ठान, दैट इज अक्षिणी कर्णो नासिके जिह्वा त्वक् च एति। ओके, अक्षिणी कर्णो नासिके जिह्वा त्वक् च इति। देन पंच इंद्रिय अर्थ, दैट इज शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधः। देन पंच इंद्रिय बुद्धि, दैट इज चक्षुर बुद्धि आदि काहा। ओके, चक्षु से शुरू करते हुए आदि काहा यानी कि बाकी की सारी इंद्रिय बुद्धि जो है वो कह सकते हैं, जैसे कि चक्षु बुद्धि, श्रवण बुद्धि, गंध बुद्धि, रसन बुद्धि एंड स्पर्शन बुद्धि। ता पुनः इंद्रियार्थ सत्व आत्मसन्निकर्षजाः क्षणिका निश्चयात्मिकाः। यहाँ पे निश्चयात्मिका, दैट इज टाइप्स ऑफ बुद्धि। ओके, जो बुद्धि निश्चय करती है, डिसीजन करती है। ओके, देन इट्स कॉल्ड एज अ इंद्रिय अर्थ सत्व आत्म सन्निकर्ष। ओके, तो यू हैव टू सी कि 4 चीज़ें जो है उसका सन्निकर्ष यानी कि कनेक्शन जो है बताया गया है। इंद्रिय, दैट इज सेंस ऑर्गन, अर्थ दैट इज ऑब्जेक्ट यानी कि इंद्रिय क्या काम करती है, चक्षु तो इट्स ऑब्जेक्ट इज अ विजन, देन सत्व यानी कि मन, एंड आत्मा यानी कि पहले शुरुआत कहाँ से होगी, इंद्रिय अर्थ से होगी, दैट कम्स टू द इंद्रिय, दैट कम्स टू द सत्व, देन इट गोज टू द आत्मा। तो वैसे हमारे कर्म का इम्प्रिंट जो है वो आत्मा के ऊपर पड़ता है बाय दिस होल प्रोसीजर, दैट इज दैट कनेक्शन कॉल्ड एज अ सन्निकर्ष कनेक्शन। ओके, तो ये याद रखें कनेक्शन कि उसे क्या कहा जाता है। Again I am repeating इंद्रिय पंचक। फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट इंद्रिय यानी कि पंच इंद्रिय, दैट इज चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन एंड स्पर्शनम। दैट इंद्रिय द्रव्य, दैट इज ख, वायु, ज्योति, आप एंड भू। देन इंद्रिय अधिष्ठान, दैट इज ऑर्गन्स ऑफ द इंद्रिय, दैट इज आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन।
देन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंद्रिय यानी कि इंद्रिय अर्थ, विजन, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच यानी कि फंक्शन ऑफ द इंद्रिय, दैट यू हैव टू राइट। एंड द बुद्धि यानी कि निश्चयात्मिका बुद्धि, जो निश्चय करती है कि हाउ चक्षु इज़ गेटिंग विजनड, ओके, कि आँख जो है वो कैसे देखती है, क्या क्या उसे सेलेक्ट करना है देखना, क्या सुनना सेलेक्ट करना है बाय द ईयर, क्या टेस्ट करना सेलेक्ट करना है, दैट इज़ द निश्चयात्मिका बुद्धि ही। तो ये ध्यान में रखें। निश्चयात्मिका कहीं पे भी अगर आप सुनते हो इन आयुर्वेदा, दैट इज़ रिलेटेड टू दी बुद्धि ओनली, ओके, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल पावर, दैट इज़ द प्रज्ञा यू कैन कोरिलेट विथ। तो ये 5 चीज़ें जो है उसे हमें एक्सप्लेन करनी है, हाउ चक्षु, देन तेज, देन आइज, विजन एंड चक्षुर बुद्धि, वो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है एंड कैसे वो फंक्शन करती है, ओके। तो now a simple example, that is sound is the quality of Akasha Mahabhut, and there is a predominance of Akasha Mahabhut in the Shrotrendriya, okay. Hence sound is perceived by the Shrotrendriya. Object of sense organs are qualities of the Mahabhutas, okay. Object of sense organs are the qualities of the Mahabhutas, from which these 5 sense organs are the composed of, and then the buddhi is the result of the conjugation of soul, mind, sense organ and their respective object. तो ये लास्ट में जो श्लोक का एंड है वो आप ध्यान में रख सकते हो, दैट इज़ पुनः इंद्रिय अर्थ सत्व आत्म सन्निकर्षजाः क्षणिका निश्चयात्मिकाश्च। तो वैसे ही हर एक इंद्रिय जो है वो काम करती है बाय दी ये पंचक जो है, हाँ, इंद्रिय पंचक या तो इंद्रिय पंचक यू कैन से, दैट इज़ यू हैव टू एक्सप्लेन। चरक शाहीस्थान के अंदर थोड़ा सा और उन्होंने एक्सप्लेन किया है 1/32, या यद इंद्रियम आश्रित्य जंतुर्बुद्धि प्रवर्तते, ओके, या यद इंद्रियम आश्रित्य, या यद इंद्रियम आश्रित्य जंतुर्बुद्धिर प्रवर्तते, यानी कि परसेप्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन विथ देयर सब्जेक्ट, ओके। तो जो भी आप परसीव करते हो कोई भी इंद्रिय से, और उसके पीछे का जो थॉट है, थॉट प्रोसेस, दैट यू हैव टू कंट्रोल ओनली। यहाँ पे वो कहना चाहता है कि बुद्धि का रोल जो है वो कैसे और कब आएगा। आप जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी सुनते हो, जो कुछ भी स्मेल करते हो, जो कुछ भी टेस्ट करते हो, जो कुछ भी टच करते हो, ये सारी जो परसेप्शन है आपका पांचों इंद्रियों के द्वारा, उसके ऊपर हमारी बुद्धि का कंट्रोल होगा कि कैसे उसे डील करना है, ओके। Understanding of what you perceived by your sense organ, that only you have to control, or you have to manage, actually not control. Control word is a little negative word. So अगर आप उसे मैनेज करोगे, ओके, तो वो है वो इजीली हो सकता है कनेक्ट। तो बेटर कि वी कंसीव्ड एज अ कंट्रोल, ओके। वेरिएशन इन द नॉलेज और द बुद्धि, अगर एक बार हमें जैसे कि एक दूसरे से ऐसे क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर बुद्धि सबके अंदर सेम है तो फिर भी थॉट्स प्रोसेस जो है वो क्यों डिफरेंट होती है, ओके, और द एक्शन जो है वो क्यों डिफरेंट होती है, वन कैन अंडरस्टैंड और वन कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये दोनों चीज़ें होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है that वेदात कार्य इंद्रिय अर्थानाम बह्वयो मीन्स एक्सटर्नल, वे बुद्धय स्मृता आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम एकाम सन्निकर्षजा, ओके। वेदात कार्य इंद्रिय अर्थानाम बह्वयो वे बुद्धय स्मृताः आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम एकाम सन्निकर्षजा, ओके। तो यहाँ पे उन्हें बोला है कि अगर सन्निकर्ष ऑफ आत्म इंद्रिय मन अर्थ इस सबका
कनेक्शन अगर प्रॉपर होगा देन ओनली वन कैन अंडरस्टैंड और द डिसाइड द थिंग अकॉर्डिंग टू द बुद्धि। अगर इसमें से कोई भी अगर इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ से समझने में ठीक नहीं होता है, तो परसीव करने में या परसीव करने के बाद समझने के लिए वो अपनी बुद्धि को नहीं लगा सकता, दैट मीन्स there is some loose connection in between atma, indriya, mana and the artha. Okay, maybe the malfunctioning of the sense organs, maybe the connection between the indriya and mana, there will be a faulty things. Okay, तो जैसे हम कहते हैं कि इंद्रियों को अगर काबू में रखना है तो मन के थ्रू रखना चाहिए। अगर मन अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता देन डेफिनेटली इंद्रिय कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, जिसको हमने ऑलरेडी बताया अति योग, अयोग, अंति मिथ्या योग, वो जस्ट इसीलिए होते हैं जब मन उसके ऊपर कंट्रोल खो देता है। ओके, यानी कि उसे मैनेज नहीं कर पाता। तो ये समझ के ही हमें देखना है कि इस, और दैट्स व्हाई ओनली अवर बुद्धि और द इंटेलेक्ट पावर इज़ डिफरेंट। जैसे कि अगर कोई किसी को ये लेक्चर सुनने में इंटरेस्ट होगा देन ओनली ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई से। ओके, एंड if there is no interest in this lecture, many are there, they are not interested in any lecture, okay, not in the Ayurveda, in the many other education field also, तो उस वक्त उनको डेफिनेटली जो समझने की प्रोसेस होगी, हाँ, जो परसीव करने की प्रोसेस होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी और कनेक्शन विद द मन एंड इंद्रिय प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और इसीलिए जो याद रखना या समझना या कंसंट्रेशन करना, इंटरेस्ट होना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, और इसीलिए हमारी बुद्धि जो है वो अलग अलग तरीके से काम करती है इंडिविजुअली। जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट है, जो हमें पसंद आती है, डेफिनेटली वो सारी चीज़ों को हम परसीव कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उस चीज़ों को अच्छी तरह से बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सेम एज इट इज़, जैसे मैंने बोला कि अगर प्रज्ञा अपराध चल रहा होगा, यहाँ पे कई बार थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि मुझे तो पिज़्ज़ा खाने में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे आई लाइक इट, ऐसा अगर हम सोचें और मैं अगर वो इंद्रियों को अपनी तरह से काम करवाऊँ देन तो फिर मुझे क्यों डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ओके, मगर दैट्स नॉट अ रोल ऑफ इंद्रिया ओनली, दैट इज़ अ रोल ऑफ प्रज्ञा अपराध ओनली। ओके, तो जो आपने ऑलरेडी कलेक्शन ऑफ मेमोरीज करी हुई है, उसके थ्रू हमारी बुद्धि जो निश्चयात्मिका यानी कि डिसीजन लेती है वो उसका माल फंक्शन हो जाता है। ओके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मन जो है इट्स अ वेरी वेरी नेसेसरी थिंग टू एक्चुअल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मन एंड व्हाट इज़ बुद्धि। तो proper interest in the right direction is very necessary. Proper interest in right direction, it's very necessary, then only our the whole buddhi वाला कर्म यानी कि variation in the बुद्धि वो हो सकता है, that is आत्मा, इंद्रिय, मनो, अर्थ, सन्निकर्षजा। तो that is a very necessary thing that Charak Sahistana 1/33 they explained it very beautifully. Okay, now this comes in the psychology, this comes in the physiology, this comes in the pathology, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक ही लाइन के अंदर डिस्क्राइब कर ली है। ओके, so that's why अगर हमारी बुद्धि जो है वो अगर सही डायरेक्शन के अंदर होगी तो वो अच्छी तरह से काम कर पाएगी, then only he can perceive the right thing. So this is for today, that's all. This is Dr. Abhishek Acharya, क्रियाचारी रेमेडी आयुर्वेदा। आगे हम अभी और डिटेल में बात करेंगे सभी सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग कामली, एंड प्लीज़ शेयर द लेक्चर टू योर कलीग्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ वैदिक आयुर्वेद प्रोडक्शंस, एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बी सेफ। प्रज्ञा अपराध नहीं होना चाहिए। ओके, उसको ध्यान में रखते हुए अपने इंद्रियों को थोड़ा सा काबू में रखें। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।